हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक वैनिटी डिज़ाइंस कैसे क्रिएट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। किसी भी वॉशरूम में अगर हमें डिटेलिंग करनी होती है या फिर अगर हमें कोई टिपिकल डिज़ाइन देना होता है तो उसमें एक वैनिटी हमारा एक बहुत ही मेन पार्ट होता है। डिपेंड करता है कि कंडीशंस के ऊपर। अब आजकल कस्टमाइज वैनिटीज़ आ गई हैं, आप उनको परचेस करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्जांपल अगर हमें ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन अगर किसी वैनिटी को डिज़ाइन करना है, लाइक उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वहाँ पर मटेरियल्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना है, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। 3 रेफरेंसेस पे हम काम करेंगे और उन तीनों रेफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग तीनों को मर्ज करेंगे एक ही ऑब्जेक्ट में। डिटेलिंग का पार्ट किस तरह मेंशन होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करी गई है। हमारे पास ये फ्रंट है एंड ये साइड का व्यू हो गया, देन ये आइसोमेट्रिक एंड ये प्लान। अब इन तीनों में हमें मटेरियल्स की डिटेल के साथ साथ हमें मेंशन करना होगा कि हम कौन सा इसमें मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वुड का, कहाँ पर टाइल्स हमारी जा रही है, कौन सा आपने ग्लास वहाँ पर यूज़ करा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको डिटेल के साथ मेंशन करना, उनकी एक अलग डिटेलिंग, उसकी एक टेबल क्रिएट करना स्टैंडर्ड आइटम्स के साथ कि कहाँ पर हमारा काउंटर मॉडल होगा, काउंटर की साइज़, स्कर्टिंग कहाँ पर जा रही है, सिंक हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मिरर, बहुत सारी पार्ट्स होते हैं हमारे। ये एक ऐसा पार्ट होता है कि लोग इसको डिज़ाइन करवाते हैं कि आप किसी भी क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग इसको आप डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन करने के बाद एज़ पर द डिज़ाइन यहाँ पर हम इसके और उसके बेसिस पे ये डिज़ाइन होता है। हमारे जितने भी फर्नीचर भाई हैं वो इसको डिज़ाइन करेंगे। तो अब इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, प्रोसेस क्या होता है डिज़ाइन करने का। हम बहुत सारी डिटेल्स पे काम करते हैं, वॉशरूम की टिपिकल डिटेलिंग पे काम करते हैं। तो वहाँ पर मोस्टली हमने क्या देखा कि हम एक सिंपल वैनिटी को मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा वैनिटी का पोर्शन है और नॉर्मल उसकी जो एक सेपरेट डिटेल देनी चाहिए उसको हम मेंशन नहीं करते हैं। होता क्या है कि हमको अलग अलग डिटेल्स के बेसिस पे काम करना होता है। ये मैं पहले भी इस चीज़ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि कोशिश करिए कि हर एक पार्ट की एक सेपरेट डिटेल को मेंशन करिए, वर्किंग इजी रहती है। मटेरियल्स एज पर डिज़ाइंस हम अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो हमारा लेंथी हो। एक सॉफ्टवेयर के बारे में लास्ट टाइम मैंने डिस्कस करा था आपसे, वो था हमारा रेविट। अब मैं इसको इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम जिस डिटेल पे काम कर रहे हैं, जिस सेक्शंस एलिवेशंस पे प्लान पे हम काम कर रहे हैं और उस पे काम करने में हमारा टाइम टेकिंग पार्ट हो रहा है, तो हम अपने इंटीरियर में रेविट को एज ए डिटेलिंग के तौर पे उस सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ करेंगे, उसका मेन यूज़ क्या है। लोगों को अभी तक बस यही क्लियर है कि रेविट से हम लोग, रेविट एक आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है और आर्किटेक्चर डिटेलिंग्स में यूज़ करा था, लेकिन इसका एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक वॉशरूम डिज़ाइन करके दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया मिलेगा। और रेविट के सॉफ्टवेयर पे एक बेनिफिट और भी है कि अगर हम 100% डिटेलिंग ऑटोकैड में दे रहे हैं और अगर हम वही वर्किंग रेविट के साथ यूज़ करेंगे तो आप मान के चलिए हमारी वर्किंग 50 to 60% कम हो जाएगी। इतना डिफरेंस होता है दोनों सॉफ्टवेयर पे काम करने में। क्यों? क्योंकि वो उसके थ्रू हमें प्लान और एलिवेशंस और सेक्शन तीनों चीज़ें हम कम्प्लीटली निकाल लेते हैं। तो इसको एक अच्छी तरह एक सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको आपकी जो वर्किंग है, अगर आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर काम कर रहे हैं या किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। वर्किंग आपकी ईजी होगी और चीज़ें भी आपकी इससे क्लियर होंगी कि हाँ वाकई में कितना यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर 3 रेफरेंस लिए हैं। नंबर 1 पॉइंट, हम प्लान इसका क्रिएट करेंगे, इसका एलिवेशन, इसका आइसोमेट्रिक और मटेरियल्स की डिटेल भी साथ साथ हम मेंशन करते हुए चलेंगे। 3 रेफरेंस मैंने इसलिए लिए हैं ताकि हम इन तीनों को आपस में मर्ज कर सकें और थोड़ा थोड़ा सा एक डिज़ाइन लेके अपना खुद की एक डिज़ाइन क्रिएट करें। एक चीज़ मैं और आप लोगों से कहूँगा, जो सबसे ज़्यादा मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ लोगों में जो डिज़ाइनर हैं, वो ये है कि अगर आप 3ds Max या SketchUp वगैरह सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग रेफरेंस के बेसिस पे काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट कोशिश करिए कि उस ऑब्जेक्ट को पहले आप एक डिटेल पार्ट रेडी करिए कैड में और उसके बेसिस पे आप 3D सॉफ्टवेयर पे वर्क करिए। रीज़न क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए डिटेल के तौर पर अगर हम डिज़ाइन करेंगे, लाइक अगर आपने ये एक वैनिटी डिज़ाइन कर दी है डायरेक्ट 3D सॉफ्टवेयर में, तो क्या हम एज पर 3D आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी क्या क्या डिटेलिंग है, कौन सा मटेरियल है, क्या थिकनेस है, कहाँ पर कितनी ग्रूविंग है, लाइट्स कहाँ पर है, कौन सी लाइट है, वो सारी चीज़ें हम नहीं मेंशन कर सकते। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आप डायरेक्टली किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। अगर आपको कितना भी अच्छा काम आता है, विदाउट डिटेलिंग आप उस चीज़ को आप मेंशन नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर एक टॉप व्यू क्रिएट करा है सिंपल अपने लास्ट ड्राइंग में। उसका एक साइड मैंने एलिवेशंस दिया है और डिटेल ए, डिटेल बी और डिटेल सी हमने यहाँ पर क्रिएट करी है। एलिवेशंस मैंने एक सिंपल सा दिया था और यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल्स को मेंशन करने की कोशिश करी थी टेबल्स में, उसके साइजेस, उसके प्राइस, उसकी क्वांटिटी एंड उसका टाइप, ये भी आपको देना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसको डिज़ाइन करें तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि पहला काम हमारा जो हमेशा से रहा है कि वो क्या है कि आप एक लेयर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम, लेयर को मेंशन करने के बाद हम यहाँ पर यूनिट को सेट कर लेते हैं एंड यूनिट सेट करने के बाद आप अपना खुद का एक कोई भी एक एरिया ले सकते हैं, या अगर हम एक सेपरेट किसी वैनिटी पे काम करना चाहते हैं तो ठीक है, आप वैनिटी पे काम कर सकते हैं। एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक एरिया लिया और मैं यहाँ पर वॉल की थिकनेस ले लेता हूँ। डी एंटर, मॉडिफाई पे जाके हम पहले सारी सेटिंग्स वगैरह, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप कभी भी वर्किंग कर रहे हैं तो आप अपने लेयर्स को रेडी रखिए ताकि वर्किंग में आपको दिक्कत ना हो। तो मैं एक काम करूँगा, जितनी भी लेयर्स हैं मैं उनको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। प्राइमरी यूनिट, आर्किटेक्चर एंड स्केल इज़ 116 एंड टेक्स्ट साइज आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए अराउंड 6 इंचेस। टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइन विद डायमेंशंस लाइन, एरो 6 इंचेस। लाइंस का कलर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो इसकी जो अप्रॉक्स डायमेंशंस अगर हम इसकी देखेंगे यहाँ पर तो हमारी 8 फीट 6 इंचेस आएगी। सेपरेट पार्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपने एक एरिया यहाँ पर, एक स्पेसिफिक एरिया आपने यहाँ पर ले लिया कि हमें कितने एरिया पे वर्किंग करनी है। नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या आता है कि अब हम यहाँ पर हम एक साइज़ ले लेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमारी ये वॉल है और इसी वॉल पे हमें वर्किंग करनी है, इसी एरिया में मुझे वर्किंग करनी है और यहीं पे हमें डिज़ाइन करना है अपना वैनिटी का। तो एरिया हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि आप कोई भी पर्टिकुलर एरिया ले सकते हैं जिसमें आप अपना खुद का डिज़ाइन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर 3 रेफरेंसेस ले रहा हूँ जिस पे हम लोग एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और ये देखेंगे कि हम लोग रेफरेंस के बेसिस पे कैसे डिज़ाइन करते हैं। कंडीशंस यहाँ पर ये होती है कि अगर आपके पास एरिया, नंबर 1 पॉइंट, अगर आपके पास
नीड है क्लाइंट की, आप उसके बेसिस पे नंबर 3 मटेरियल सिलेक्शंस आप वहाँ पर करेंगे। देन आप वहाँ पर उस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं आप ईज़िली वहाँ पर। तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो एरिया वो डिपेंड करेगा, और कि क्या क्या हमारी नीड है क्लाइंट की वो भी डिपेंड करेगी, और मटेरियल सिलेक्शंस भी आपको वहाँ पे लेना होगा जो भी हमारा एरिया होगा उसके बेसिस पे, एंड जो आप ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो उसके बेसिस पे। हर बार हम आपसे एक ही चीज़ बोलते हैं, हम हर एक बच्चे से, जो भी हमारे बिगनर स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कोशिश ये करिए कि चीज़ों को डिज़ाइन करिए एक सिस्टमेटिक वे में। उनको जब तक आप किसी डिटेल पार्ट पे, डिटेल सेक्शंस पे नहीं क्रिएट करेंगे वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। होता क्या है कि हमको 3D सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करना तो बहुत इजी लगता है कि आपने कोई भी डिज़ाइन लिया और आपने उसकी पूरी एक सेम टू सेम कॉपी आपने डिज़ाइन कर दी। क्या हम उस जो हमारा डिज़ाइन है, अगर हम ऑन साइट उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। 100 आउट ऑफ 100% नहीं हो सकती हैं। विदाउट डिटेलिंग आप वर्किंग नहीं करा सकते। क्यों कहा गया है आर्किटेक्चर में और इंटीरियर में, अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके आपके पास डिफरेंट डिटेल्स होना चाहिए, उसका फ्रंट एलिवेशन, उसका सेक्शंस, और उसके लाइक जो जॉइनरी डिटेल्स है वो आपके पास होना चाहिए। क्यों? ताकि ईजी हो सके कि उस स्पेस में हम कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे क्या हमको मेंशन करनी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक तो हम कुछ भी डिज़ाइन कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आपको कोई कहे कि वो एक वॉशरूम डिज़ाइन करना है, सिंपल आप डिज़ाइन कर लोगे, लेकिन कोशिश क्या करना है कि जब तक हम उस वॉशरूम में, उस बाथरूम डिज़ाइंस में टिपिकल डिटेल्स ना मेंशन करें तो क्लियर नहीं होता है। आपने वॉल बना दी, नहीं, आप वॉल बनाइए डिटेलिंग के साथ साथ, कौन सी वॉल है, प्लास्टर कितना है, कहाँ पर गीजर पॉइंट है, कितना हमारा FFL जा रहा है, शॉवर का कहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है, डैडो हमारी कहाँ पर है, कितनी उसका साइज़ है, क्या डिज़ाइन है उसका, असेंबली एज पर प्लम्बिंग ड्राइंग्स स्पेसिफिकेशंस, कहाँ पर हमारी लेज फिनिश्ड है, मार्बल कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो कौन सा टाइल है हमारा, एंटी स्किड है, मैटिक क्रेमिक टाइल है, फ्लोरिंग कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट डिटेलिंग होती हैं, बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, उनके बेसिस पे डिज़ाइन करना होता है। तो मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि ऑब्वियसली अगर आपने कैड पे वर्किंग करी है तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में वर्क करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बेसिक को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप डायरेक्ट फिर आप प्रोफेशनल लेवल पे वर्किंग करिए। बच्चा कहाँ से कंफ्यूज हो रहा है कि उसने थोड़ा नॉर्मल वर्किंग सीखी है और वर्किंग के बाद वो सोचता है कि ठीक है अब हम सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, बट नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में पढ़ना और डायरेक्टली कुछ पार्ट्स में पढ़ना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये मैंने एक छोटा सा क्या करा है, एरिया ले लिया है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक वॉल ले ली है और मैंने इस फ्रंट वाली वॉल पे हम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो डिज़ाइन करने में क्या क्या चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, पहले हम उन पॉइंट्स पे आते हैं। पहला पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि वॉल को हमें डेकोर करना है। नंबर 1 पॉइंट, आप इस पर क्या देना चाहते हैं। पहला तो हमने वॉल पे ले लिया स्टोन का मटेरियल्स वाला पॉइंट, ये हो गया। दूसरा, वैनिटी में हम ग्लास का पोर्शन देंगे, नंबर 2 पॉइंट, या फिर हम मिरर विद यहाँ पर देंगे, कैबिनेट्स वगैरह। 2 पॉइंट्स हमारे ये हो गए, 2 को हमने डेकोर कर लिया। तीसरा, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा है हमारा जो बॉटम में अगर आप दे रहे हो कोई स्टोरेज वगैरह, तो वहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि 2 पार्ट्स में मेंशन करिए आप। एक तो ये वॉश बेसिन वाला एरिया स्टोन का, दूसरा आप ये बॉटम में स्टोरेज देंगे हमारा। अब वो कैसे देंगे, 2 को हॉलो करना है, डोर में रखना है, आप पार्टीशन देना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ सिर्फ एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि कैसे हमें वर्किंग करनी है इसमें, राइट। तो इतना करने के बाद सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हमने एग्जांपल मान लिया कि हम इसको देंगे स्टोन वॉल। अब अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग में क्या होता है, ये हमारी वॉल है, ठीक है, वॉल के साथ साथ हमें क्या करना होता है, वॉल के कवर को भी मेंशन करना होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये थिकनेस हो गई। अभी मैंने आपको एक डिटेल ड्राइंग पे दिखाई थी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मेंशन था देन ऐड 8 mm थिक इंटीरियर प्लास्टर विद वाइट वॉश ऑन सीलिंग ओनली। अब यहाँ पर प्लास्टर की लेयर, आप जैसे कि वॉल देख रहे हो ना, तो ये हमारी वॉल है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आपने 9 इंचेस की वॉल है, 150 की या 230 mm की वॉल ली और आपने उसको
मटेरियल्स को मेंशन करा, हैचिंग को, और वहाँ पे शो करा दिया। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करोगे, कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 100% करो, आप स्टडी करो उस चीज़ को लेके, आप कोशिश करो कि उसमें क्या क्या और डिटेलिंग हम दे सकते हैं। तो जस्ट एन एग्जांपल मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या है, ये हमने ले लिया है प्लास्टर क्लियर, ये मैंने मान ली, इसको मैंने ऑफसेट ले लिया, देन क्लोज, और मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन अगेन एक्सटेंड। मैं थोड़ा सा आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा बॉटम वाला स्लैब और कहाँ पे किस तरह किस वे में हमको मेंशन करना है। तो हमारा ये कुछ इस तरह पोर्शन आएगा, वॉल्स आ गई हमारी, ठीक है, वॉल के साथ हमारा ये एरिया पूरा क्लोज हो गया, और हमारे ये जो मटेरियल था हम इसको भी यहाँ से एक्सटेंड करेंगे और हम एक्स्ट्रा वॉल्स को यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा वर्किंग हो गया। तो इस तरह आप थोड़ा सा 1 by 1 आप डिटेल्स वगैरह अपनी ड्राइंग में मेंशन कर सकते हैं। अब बाकी की डिटेल्स हम इसमें अभी इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अगर हम कंप्लीट बाथरूम अगर हम डिज़ाइन करते तो हम उसमें हर एक बीम की और फ्लोर फिनिश वगैरह, टाइल्स वगैरह हम मेंशन करते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल हम लोग क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, ये हम एक वैनिटी का पोर्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ एज ए वैनिटी हम उसको डिज़ाइन करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट हमने इसको यहाँ से ट्रिम कर लिया, और ये सेक्शन भी हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। देन अगेन दिस पार्ट एंड डिलीट। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद फ्लोर फिनिश वगैरह कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐड ऑन कर सकते हो, बट अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं किस चीज़ पे, वही बात मैं फिर से रिपीट करूँगा। अभी हम वर्किंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वैनिटी वाले पोर्शन पे, और हम डिज़ाइन कर रहे हैं क्या, हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक प्लान के बाद फिर हम लोग उसके बाद आएंगे किस पे, एलिवेशंस पे। तो मैंने यहाँ पर फटाफट ऑफसेट ले लिया, एक लेयर यहाँ पर हमने क्रिएट कर ली जहाँ पर हमने थिकनेस ली थी, और हम एक्स्ट्रा जितनी भी हमारी लाइंस हैं उनको हम यहाँ से हटा देंगे। देन अगेन एक्सटेंड, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। ये जो हमारा पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है, तो कोशिश करना है कि इसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। इसको भी यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, देन एक्सटेंड, देन अगेन ट्रिम। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें बस यही है कि तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन करो तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। देन अगेन एक्सटेंड एंड दिस पार्ट एंड ट्रिम, इसको भी हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। ये सेक्शन भी हमारा गया, और ये सेक्शन भी हमारा रिमूव हो गया, और एक्स्ट्रा वॉल्स हमने यहाँ से रिमूव, और इसको भी हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। हम इस चीज़ को अगर पहले से बना के भी रख सकते थे, हम वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आपको डिज़ाइन कंप्लीट करके भी दिखा सकते थे, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, मे भी वीडियो लेंथी होगा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब ये हमने क्या करा कि एक कंप्लीट वॉल दिया, और मटेरियल्स वगैरह भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। एच एंटर, आप यहाँ पर कोई भी एक अपना खुद का पैटर्न ले सकते हैं, जो भी आप फिल करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, साइज 5, कलर इफेक्ट बहुत लाइट लेना है, एंड क्लोज। चीज़ों को जितना डिटेल में बनाएंगे ना तो चीज़ें उतनी ही क्लियर नज़र आएंगी, और आपको भी फील होगा कि हाँ आप कुछ डिटेल ड्राइंग पे काम कर रहे हैं। स्टोन का यहाँ पर हम पार्ट दे रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर स्टोन का पार्ट कैसे दें। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर यह आता है कि अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। मोस्टली हर एक बच्चे को प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि यार हम मटेरियल सिलेक्शंस में, नंबर 2 चीज़ों को डिज़ाइन कैसे करना है, कौन सी चीज़ सिस्टमेटिक वे में देनी है। यहाँ पर अगर ये हमारी डिज़ाइनिंग करी गई है,
यहाँ पर अगर हमारी यहाँ पर गोल्ड स्ट्रिप्स वगैरह यूज़ करी गई हैं, यहाँ पर लेमिनेट यूज़ करी गई है, कैसे कहाँ पर कौन सा साइज़ किस तरह यूज़ करा गया है, ये एक सबसे बड़ा इशू है डिज़ाइनिंग में। तो हम जस्ट एन एग्जांपल, हमने यहाँ पर एक वॉल, मेरी यहाँ पर फ्रंट वॉल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली, ठीक है। और फ्रंट वॉल के बाद हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये आ गई क्या, ये हमने स्टोन का मटेरियल देना है। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक मेंशन कर देते हैं स्टोन का मटेरियल, राइट। उसकी हम यहाँ पर अलग डिफरेंट लेयर हम क्रिएट करेंगे। तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पर हमारा एक अलग डिफरेंट लेयर आ गई। अब प्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि अगर आप लाइन से मेंशन कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर, अगर आप इस तरह मेंशन कर रहे हैं इस वे में, तो आप कोशिश करिए आप उसके मटेरियल को डिफरेंट शो कराने के लिए। डिटेलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा आपकी ड्राइंग को इजीली रीड कर ले, वो समझ जाए कि आपने क्या बनाया है, राइट। तो मैंने क्या करा, मैं काम करता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी एक्सप्लेन करी थी, आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हेयर सम डिटेल्स ऑफ हैचेस लाइक MDF, ग्लास डोर, सॉलिड वुड, फैब्रिक, ग्लास, मार्बल, दिस इज द मार्बल। अगर हम इसको सिलेक्शन करके बताएं, आप इसका नाम नोट कर लो, यहाँ पर डिफरेंट नेम है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आपको किसी भी कोई भी फाइल चाहिए तो आप हमारे ऐप पे जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है, आप वहाँ पर इजीली ले सकते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट में हमने वहाँ पर प्रोवाइड कराई है। देन अब हम क्या करेंगे कि हमने पिक करा, साइज़ वगैरह अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन लो, डिफरेंट रखना है, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एंड क्लोज, ठीक है। आपने एक मटेरियल यहाँ पर इजीली शो करा दिया। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं, हमें वॉल डेकोर करनी है। तो अब वॉल डेकोर करनी है तो ये इस वॉल पे सिर्फ स्टोन यूज़ करा गया है, कैबिनेट है, यहाँ पे भी स्टोन और कैबिनेट वगैरह दिए हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में, क्योंकि जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आप किसी फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्लाइंट कहता है कि आप कुछ डिफरेंट डिज़ाइन बना के दो ना, तो वो डिफरेंट डिज़ाइन, ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी बंदा क्रिएटिव होता है, धीरे धीरे जब उस डिज़ाइन उस फील्ड में वर्किंग करता है तो तभी वो सारी चीज़ें सीखता है। ऑब्वियसली सभी को पता है। कोई मुझसे कहेगा कि सर मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, आप मुझे डिज़ाइन दो, मैं डिज़ाइन कर दूंगा। या तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने चीज़ें डिज़ाइन करी होंगी, देखी होंगी, ऑब्वियसली तभी आप काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको रेफरेंस के बेसिस, विदाउट रेफरेंस आप काम नहीं कर सकते, आपको रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। और ये मैं आपको फैक्ट बता दूँ, 100 आउट ऑफ 100% रेफरेंस के बिना काम कोई नहीं कर सकता। इतनी अच्छी क्रिएटिविटी किसी की नहीं होती। जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, लाइक वो साइट पे भी काम करा रहा है और उसने डिज़ाइंस बनवा भी रहा है, वो हज़ारों डिज़ाइंस पे काम करा चुका है, देन उसके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं होता है। तो ये हमने क्या, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये वॉल डेकोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेमिनेट देना चाहता हूँ। यहाँ पर लेमिनेट इफेक्ट यहाँ पर आए, थोड़ा सा एक ग्लॉसी, और हम यहाँ पर ग्रूविंग देना चाहते हैं जिसमें गोल्ड स्ट्रिप्स हम यूज़ करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लाईवुड, ठीक है। तो ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, हम प्लाईवुड की थिकनेस ले लेते हैं यहाँ पर 18 mm, और हम इसको यहाँ से एक्सप्लोड कर देते हैं इस सेक्शन को, और एक ऑफसेट ले लेते हैं, दिस पार्ट विजिबल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर उसकी थिकनेस भी मेंशन करो, एच एंटर, उसको भी मेंशन करो। अब कैसे मेंशन करना है, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है आपको, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ हम अपनी डिटेल्स में। प्लाईवुड, प्लास्टर एंड दिस इज द प्लाईवुड। क्या है ये, मैं जैसे क्लिक करूँगा, आप वहाँ पर नेम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डॉलमेट के नाम से है, आपके पैटर्न में पहले से ही डिफाइन होगा, आप देख लीजिएगा, डॉलमेट के नाम से, राइट। तो अब हम वापस आते, हम अगेन एच एंटर कर रहे हैं, और एच एंटर करके हम उस लेयर को वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, दिस इज द डॉलमेट, एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट साइज़, मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ, कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट लूँगा ताकि वो डिफरेंट वे में मेंशन करे। दोनों पॉइंट हमारे मटेरियल हो गए सिलेक्शंस के। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को भी बहुत ईजिली कि मैंने ऐसे रफली नहीं डिज़ाइन करा है कि लाइन ने रेफरेंस ले लिया, एक स्केच बना दिया, कलर फिल कर दिया, कलर फिल करने के बाद नाम डाल दी, ना 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 ना,
डिटेल के साथ काम करना है। प्लाईवुड का सेक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा आएगा कौन से साइड में, ये हमने ब्लैंक पार्ट छोड़ दिया, बाकी हमारे पास लेफ़्ट और राइट दोनों में हमने दिया है। ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एरिया थोड़ा सा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। मैं मिड सेक्शन से एक लाइन ले लेता हूँ, और कितना सेंटर से आप छोड़ना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। हम लोग अभी काम कर रहे हैं किस पे, हम काम कर रहे हैं जस्ट एन एग्जांपल की बेसिस पे, तो हम चाहते हैं कि एग्जांपल ले लें। तो अब सेंटर का पोर्शन हमारा कितना आ रहा है आप उसको मेज़र कर सकते हो, लाइक 4 फीट 6 इंचेस। ठीक है, थोड़ा सा आप और भी, लाइक मैं 1 फीट 10 इंचेस ले रहा हूँ, अराउंड 1 फीट 10 इंचेस को लेफ़्ट एंड राइट इनर वॉल से ले लेता हूँ। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये क्या पार्ट है, क्या विजिबल करा रहा है, ये वाला। तो मतलब क्या हुआ कि स्टोन वाला पार्ट हमारा जहाँ तक रहेगा हम वहाँ तक रखेंगे, यहाँ पर रिमूव कर देंगे इस सेक्शन में। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, सेलेक्ट एंड डिलीट, और टी डबल एंटर, देन रिमूव एंड रिमूव। तो जितने पार्ट पे हमें काम करना है हम उतने पार्ट पे काम करेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि एक सिस्टमेटिक वे में काम करना है, कोई भी काम जल्दी वाला नहीं करना है कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन करनी है। तो अब हम अगेन एक रेक्टेंगल लेंगे। तो बेसिक पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिया था जहाँ पर हम स्टोन का यूज़ कर रहे थे एंड प्लाईवुड यूज़ कर रहे थे, वो मैंने उतना पोर्शन वहाँ पर छोड़ दिया है कि आपको कितना आपको वहाँ पर छोड़ना है। जितना पार्ट हमारा आ रहा था, जितना मुझे डेकोरेट करना है, मैंने उतना पोर्शन छोड़ के बाकी के मार्बल वाले पार्ट को अलग सेपरेट कर दिया है। अब आती है हमारी कहाँ पर, वॉश बेसिन की पास। कहाँ पर देना चाहते हैं, कितना साइज़, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट एंड द एरिया। आप कुछ भी ले सकते हो। ये वैनिटी डिज़ाइन कर रहे हो, आपको ये इस वाले को चाहिए तो आप इसमें इनबिल्ट दिखा सकते हो, या सेपरेट अगर आप देना चाहते हो कुछ इस वे में आप ये दिखा सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास टोटल कितना एरिया है हम कोशिश करेंगे उसी की बेसिस पे काम करने की। 8 फीट 6 इंचेस, 8 फीट 6 इंचेस हमारे पास टोटल एरिया है, और हम डिज़ाइन लेके चलेंगे यहाँ पर इस वाले पार्ट का, इस सेक्शन को हम लेके चलते हैं। सिंपली हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर एक ऑफसेट ले लेते हैं। ये मैंने ऑफसेट ले लिया, मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये हमारी टोटल विड्थ निकल के आ गई। चाहे आप ये डिज़ाइन करो या फिर आप ये डिज़ाइन करो, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर इसको देना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक एरिया यहाँ पर कंप्लीट डिफाइन कर लिया कि कितने बार वाला पार्ट हमें कैबिनेट की डेप्थ रखनी है और कितना कहाँ पर हमें कितना वॉश बेसिन का एरिया छोड़ना है। तो कहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे, सबसे पहली पॉइंट तो हमारे पास ये आता है। अगर आप इस चीज़ को डेकोर करना चाहते हैं और इस पार्ट को डेकोर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर इसको आपको स्किप करना पड़ेगा वो पार्ट। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने जो चीज़ें हमारी वॉल पे थी मैंने उनको मेंशन करा। अगर हम इस वाले सेक्शन को देखेंगे टॉप से तो इसका भी कुछ पार्ट हमें विजिबल होगा, वहाँ पर आपका कुछ ये सेक्शन आएगा। तो इसको मैं डिज़ाइन करूँगा फ्रंट में, और फ्रंट के रेफरेंस से मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। क्या देना चाहते हैं इसमें, मैं थोड़ा सा इनबिल्ड करना चाहता हूँ इस वाले सेक्शन पे। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर इसको मेंशन करने की, कितना गैप छोड़ा जाए और कहाँ पर कितना कितना साइज़ दिया जाए। पहली चीज़ तो ये है कि सारे रेफरेंसेस को डिज़ाइन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल ऐसे डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन और ऑन साइट अगर उस डिज़ाइन को कैसे करवाना है फाइनल, वो भी हमें वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, आप ये चीज़ मान के चलिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक मिरर को ऐड कराता हूँ सपोज दैट, तो यहाँ पर हमारे पास एक आ जाएगा वॉश बेसिन का पार्ट, दूसरा मिरर यहाँ पर अगर ऐड कराऊंगा तो वो वहाँ पर हम ऐड करा देंगे। ठीक है, 2 सेक्शन हम दे देंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे, कितना अप्रॉक्स मैं यहाँ पर डायमेंशंस ले लेता हूँ, दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, ये मैंने एक रेफरेंस ले लिया।
अब क्या करना है इसमें कि हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे गैप लेना था, मैंने वो गैप साइड से ले लिया और गैप लेने के बाद मैं एक सेंटर पॉइंट और यहाँ से ट्रैक करूँगा और वही गैप मैं ले लूँगा बोथ साइड, इस पार्ट को और इस पार्ट को। सेम पार्ट सेम साइज़ मैं यहाँ से भी छोड़ूंगा। अच्छा, मैं गैपिंग की किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अगर आपको थोड़ा सा क्लियर करा दूँ, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। हमारी जो साइड में गैप छोड़ा गया है और जो सेंटर में गैप छोड़ा गया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि उनको आप कितना देना चाहते हैं। तो ये मैंने कुछ गैप छोड़ दिया, TR डबल एंटर, मैं एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से ट्रिम, देन ये सेक्शन बहुत ही मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को डिज़ाइन करना है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हर पार्ट एक्सप्लेन करने में आपको दिक्कत ना हो कि हाँ आपने क्या क्या साइजेस लिए हैं और किस वे में आपने उनको डिज़ाइन करा है। देन डिलीट, देन अगेन मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड डिलीट, एंड ये आ गया हमारा कंप्लीट पार्ट। इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा और ये भी रिमूव कर दूंगा। थोड़ा सा मैं इसमें फिलिट यूज़ करने की कोशिश करूँगा इस वाले पार्ट में, ये थोड़ा सा कर्व पार्ट हमें देना है। क्यों? मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर आप देखना चाहेंगे तो हल्का सा कर्व यहाँ पर इसके एजेस को वहाँ पर राउंड करा गया है। तो वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैटर नहीं करता है। स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं हर एक चीज़ के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ये सेक्शन एंड अगेन दिस पार्ट, देन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ओके, थिकनेस भी हमने यहाँ पर ऐड करा दी है। अब हमें टॉप का सेक्शन शो कराना है। ये गैप छोड़ा गया है किस लिए? ये गैप हमारा छोड़ा गया है इस वाले को हेल्थ फॉसेट को वहाँ पर फिक्स करने के लिए। वो गैप हम यहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि हम इन सारे पार्ट्स को एक डिफरेंट लेयर पर मेंशन करेंगे, लाइक बहुत ही लाइट इफेक्ट के साथ। इस तरह हम देंगे। मैंने कुछ मॉडल्स निकाले हैं यहाँ पर, आप उनको वहाँ पर सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लाइक दिस वन, कंट्रोल C। आप पहले इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर लो ग्रुप, एंड ग्रुप करने के बाद कंट्रोल C, एंड अपने फाइल में आने के बाद कंट्रोल V करके आप उनको पेस्ट कर लो। देन स्केल, कितना सेक्शन आपको कहाँ पर कितना रखना है, अगेन सेलेक्ट एंड ग्रुप, अगेन सेलेक्ट एंड मूव। ये जो हमारी डिज़ाइनिंग होती है, थोड़ा सा हमारा टाइम टेकिंग पार्ट होता है डिज़ाइन करने का। तो इसमें अगर आपका टाइम लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको अगेन स्केल एंड दिस सेक्शन एंड मूव। मैंने उसको यहाँ पर फिक्स करा दिया एंड मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा एक, दिस पार्ट, एंड प्लेस करूंगा दूसरे सेक्शन पे फ्रॉम 1 to 2। ये हमने दे दिया। तो इस तरह हमने एक कंप्लीट डिज़ाइन बना लिया। और अगर आपको मैं एक अपनी वर्किंग ड्राइंग दिखाता हूँ, कुछ इस तरह आपको शो कराना है, कुछ ये आएगा। क्या डिज़ाइन करना है आप कॉपी कर सकते हैं इसको, सेलेक्ट CO एंटर, और अपनी ड्राइंग में लाके वहां पर पेस्ट कर लीजिए। स्केल दिस वे। जल्दी कभी भी जब भी आप कोई ड्राइंग बनाए तो कोशिश करेंगे आप उसको जल्दी में आपको नहीं करना है। हर एक पार्ट को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करते हुए चलना है। तो कुछ ये आ गया पार्ट हमारा, टॉप से हम देखेंगे। हाँ, अगर आपने कुछ प्लांट्स वगैरह अगर आप देना चाहते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह मेंशन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए फिर टाइम टेकिंग थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना होगा, इसके कुछ और मॉडल्स को हम वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उनको हम ड्राइंग में अपने मेंशन करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, वेजिटेशंस एंड प्लांट्स पे हम आते हैं, एंड एक फोल्डर था
एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमने ये जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ये सब हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाके ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन सेलेक्ट, और यहाँ पर आप सर्च करिए कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन है। अब नहीं अगर अवेलेबल है तो आप कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट से काम चला सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या अगर आपकी फ़ाइल में कोई है, अगर आप उनको स्केल करके भी अपने मॉडल में प्लेस कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप इस चीज़ को लेके आप वो ना करें, वो कोई इशू नहीं होता है, डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मॉडल्स को डाउनलोड करा है और उनको हमने अपने फाइल में प्लेस कर लिया है। अगर आपको कुछ आपको अलग से एक्स्ट्रा डिज़ाइन ऐड करना है, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सोप डिस्पेंसर के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है, साइज़ मैंने यहाँ पर प्रॉपर मेंशन कर दिया है, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिज़ाइन कर दी हैं जो भी हमें यहाँ पर देना चाहिए। फ्रंट एलिवेशंस, टॉप में जो जो पार्ट कवर होना है आप वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। हाँ, अगर आप इसमें कुछ डिफरेंट देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। लाइक अगर आपको कुछ मार्बल वगैरह शो कराना है तो आप वहाँ पर मार्बल का मटेरियल दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको हैज स्पेसिफिकेशंस में मेंशन भी करा था कि हमारा जो मार्बल क्लियर होती है, दिस वन इज़ मार्बल, और वहाँ पर उसका नाम भी हमने मेंशन करा था। तो वो भी आप वहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स में लाइट इफ़ेक्ट के साथ शो करा सकते हैं, देना चाहें तो मैं सर्च कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करा मैंने पिक पॉइंट, एंड किस एरिया में आपको फिल करना है वो एरिया आप सेलेक्ट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक अगर आपका कुछ बाउंड्रीज वगैरह ओपन है, तो आप सिंपली वहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करिए। मैं एक काम करता हूँ, REC एंटर, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, H एंटर, अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस वन, सेलेक्ट करने के बाद साइज अपने अकॉर्डिंग 10, ट्रांसपेरेंसी मैं ज़्यादा रखूँगा, एंड क्लोज। ये हमने इसको मेंशन कर दिया। कलर इफेक्ट भी मैं सेम रखूँगा, इसमें साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ। हर एक चीज़ को देखो परफेक्ट वे में लेके चलना है, लेवल होना चाहिए। कोई भी चीज़ कम और ज़्यादा आप ऐसे मेंशन नहीं कर सकते। सो नॉर्मली कुछ हमारा इस तरह एक व्यू निकल के आएगा टॉप का, जिसमें हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। इससे ज़्यादा आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा आपके मॉडल्स के ऊपर। क्योंकि देखिए, डिज़ाइन आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसको डेकोरेट करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आप उसमें दे रहे हैं, किन किन चीज़ों को आप वहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। मैंने कुछ कैट ब्लॉक्स अपने वहाँ पर मेंशन करे हैं, अगर आप वहाँ पर विज़िट करेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पर हमारे पास बाथरूम इक्विपमेंट, बाथरूम एलिवेशंस यहाँ पर मेंशंस हैं, बाथ एंड डोर डेकोरेटिव फिगर्स वगैरह है हमारे पास, यहाँ पर ग्लास इफेक्ट्स हैं, किचन्स, ऑफिस फर्नीचर्स, आउटडोर सिंक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इनको यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे 1 बाय 1 उन सारी चीज़ों को देखना होगा, सर्च करना होगा, तो इट विल टेक मोर टाइम। तो आप पहले से उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने पास रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इतना करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, हम अपनी ड्राइंग में वापस आते हैं। नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल मेंशन करना, और डिटेल के साथ हम एलिवेशन और सेक्शन को भी मेंशन करेंगे। कैसे? क्योंकि अगर आप जो एलिवेशंस ड्रॉ करना चाहते हो, आपको वो सिंबल्स वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। सेक्शन और एलिवेशंस में दोनों में डिफरेंस क्या है
मोस्टली बच्चा गलती क्या करता है कि सेक्शन के सिंबल को एलिवेशन और एलिवेशन के सिंबल को सेक्शन वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह आता है। मैं इस वाले सेक्शन को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ, हाइड ऑब्जेक्ट, एंड इस वाले पूरे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से ग्रुप करूँगा, कंट्रोल C, और अपनी वर्किंग फाइल पे आके कंट्रोल V कर लूँगा। कहाँ पर आपको प्लेस करना है, रोटेट कराइए, आरो, ऑर्थो ऑन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ग्रुप करते हुए चलिए हर एक ऑब्जेक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको मॉडल्स को उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। स्केलिंग कर लो SC, और मैं एक साइज ले लेता हूँ और सिंपली उसको वहाँ से मैं शिफ्ट करा दूंगा जिस वाले पोर्शन पे हमें उसके एलिवेशंस को मेंशन करना है। तो कुछ ये सेक्शन हमारा आ जाएगा पार्ट का, A, B, C and D। अभी मैं मेन फोकस रख रहा हूँ अपने वैनिटी के पार्ट पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वैनिटी वाले सेक्शन को ज़्यादा फोकस करूँ। इस वाले पार्ट को मैं पूरा सेपरेट, जो आपने डिज़ाइन कर लिया है आप अपने उसको अलग बॉक्स में क्रिएट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके क्या, एलिवेशंस की। इसकी कॉपी क्रिएट करिए, एक्सेल एंटर एंड V एंटर। अच्छा, मुझे डिज़ाइन क्या करना है, मुझे सिर्फ वैनिटी वाला पोर्शन डिज़ाइन करना है। तो अब हम वैनिटी वाले पोर्शन को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप, मैं जो हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको कवर कर लेते हैं। ये वॉल एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। एक रेफरेंस लाइन लो कहीं पे भी, और टोटल हाइट को एज्यूम कर लो कि कितनी हाइट आपको देनी है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं एक कंप्लीट रूम की हाइट लेके चल रहा हूँ। उसके बाद जितना मुझे वैनिटी वाले पोर्शन को फोकस करना होगा मैं उसको लेके चलूँगा। एग्जाम्पल के लिए हम इस जिस इमेज पे काम कर रहे थे, हम इस इमेज को यहाँ से सिंपली मूव करा लेंगे, यहाँ से इस तरह। तो हमारी मेन वॉल ये हो गई, ठीक है। ये हमारा आ गया लेवल, ठीक है। अब आपको क्या देना है, फ्लोर फिनिश देनी है, ठीक है। अब वहाँ पर फ्लोर फिनिश, सबसे पहले हम क्या दिखाना चाहते हैं, मैं वैनिटी को फोकस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वैनिटी को ही दूँ। फ्लोर फिनिश दिखाना, थिकनेस शो कराना, वो एक कंप्लीट बाथरूम में दीजिए। आप सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है ना उसको बस लेके चलो। आप कितनी हाइट रखनी है वो हाइट आप मेंशन करो, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ से हाइट ले रहा हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। क्या दिख रहा है हमें, अगर आप, मैंने ये कंप्लीट एक हाइट ले ली है, ठीक है। और हाइट के बाद हम कौन सा डिज़ाइन देना चाहते हैं, हम इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, स्टोरेज वाला आइटम आ जाएगा। कितनी थिकनेस छोड़नी है, एक थिकनेस लो स्टोन की, राइट। कितने पार्ट आपको डिवाइड करने हैं नीचे वो आप मेंशन करो वहाँ पर। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, अप्रॉक्स 2 फीट मैं इस सेक्शन को, 2 फीट से मैं इस सेक्शन को छोड़ दूंगा। टी डबल एंटर। ये पार्ट हमारा और ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, राइट। थिकनेस मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले रेफरेंस में बात करूं तो इसमें ग्रूविंग का पार्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने बॉटम जो हमारा स्टोरेज वाला आइटम्स है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थिकनेस प्लाईवुड के हम वहाँ पर मेंशन करके चलेंगे, ठीक है। आप एक काम करो, सबसे इजी वाला कॉन्सेप्ट है, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो और उसकी थिकनेस को ऑफसेट ले लो, सिंपल। सेम पोर्शंस यहाँ पे भी एंड सेम यहाँ पे भी, ऑफसेट एंड ऑफसेट। इसको मैं एक्सप्लोड कर लूँगा एंड डिलीट,
एंड डिलीट। सेम पार्ट एक्सप्लोड एंड डिलीट। तो हमारा क्या हुआ, ये फाइनल पार्ट निकल आया। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सेक्शन की। 2 पार्ट हमें इसमें और ऐड ऑन करने हैं। कौन कौन से, मैं ये ले लेता हूँ। और कितना मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जितना हम थिकनेस बोर्ड की लेके चल रहे हैं, आप उतनी थिकनेस को ही कवर करेंगे और सबको इक्वल लेके चलेंगे। किसी को ऐसा नहीं करना है कम और ज़्यादा वाला सिस्टम। सारे हमारे सेक्शन सेम होंगे, थिकनेस चेंज नहीं करनी है। एक्सटेंड, ट्रिम, और इस पार्ट को भी आप सेम थिकनेस के साथ लेके चलो। डिलीट, देन एक्सटेंड, एक्सटेंड एंड एक्सटेंड। एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम एंड ट्रिम। यही मैंने साइज जो लिया था, मैं उसको इक्वल लेके चलूँगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था कि हमारा थिकनेस चेंज नहीं होगा। इस तरह कौन सा सेक्शन मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, दिस पार्ट। बाकी का जो है उसको मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चलूँगा। ओवरऑल जितनी भी डिटेल है वो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या रखता है कि हाँ, मटेरियल फिनिशेस वगैरह इंपॉर्टेंट रखता है। ये आपने मेंशन कर दिया, राइट। अब बात आती है हमारी क्या, हमने इसमें बोर्ड यूज़ करा था, जो डेकोर हमें करना था, वो कितना पार्ट हमें डेकोर करना था, आपको वो सेक्शन अब निकालना है। दिस वन, छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल देना, बस ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है, दैट्स ऑल। कितना हाइट आप इसमें कवर करेंगे, तो हाइट वगैरह मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लेता हूँ। TR डबल एंटर, एंड एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देता हूँ मैं। और इसके बाद अगर आप देना चाहो स्लैब वगैरह की थिकनेस वगैरह, आप वो भी मेंशन कर सकते हो ओवरऑल। क्योंकि मैंने अभी बोला था कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप कोशिश क्या करो कि जितने पार्ट को आपको कवर करना है, जिस ऑब्जेक्ट को आप देना चाहते हो, बस उसी को आप लेके चलो, बस। डिलीट एंड डिलीट। ये क्या हुआ, ये सेक्शन भी हमारा निकल आया। अब हम क्या करेंगे, हमने अच्छा अभी लास्ट काम हमारा अभी एक और रह गया है, टैगिंग करने का, कि हम इसमें टैगिंग और मटेरियल फिनिशेस कैसे शो कराएंगे, वो भी मैं इसी वीडियो में दूंगा आपको एग्जांपल के तौर पे। हो सकता है कि मैं इस वाले अपनी वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, क्योंकि वैनिटी इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन डिटेल ड्राइंग पे काम करना दैट मीन्स कि थोड़ा सा लेंथ हो जाता है। तो हमारे पास ये आ गया, मैं इस वॉल को डेकोर कर रहा हूँ, हमारे पास बोर्ड हो गया, एंड प्लाई बोर्ड के साथ हम इसमें लैमिनेट फिनिश देंगे, एंड ग्रूविंग के साथ हमारे गोल्ड स्ट्रिप्स हम वहाँ पर ऐड कराएंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम एक थिकनेस ले लेते हैं गोल्ड स्ट्रिप्स के लिए। मैंने यहाँ पर ऑफसेट ले लिया, एंड दिस वन, राइट। अब हैचिंग्स वगैरह मैं बाद में करूँगा, हमें कुछ ये जिगजैग फॉर्म देना है इसमें। अब इस जिगजैग फॉर्म को हमें कैसे देना है, तो इसके लिए भी हम कैलकुलेशंस वगैरह हमें करना होती हैं। कैलकुलेशंस हम इसमें करेंगे, कैलकुलेशंस करने के बाद आप जो फाइनल आउटपुट आएगा आप उसी की बेसिस पे इसे डिज़ाइन करोगे। तो मैं जस्ट एन एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और जो साइज़ हमने यहाँ पर लिया था वही साइज़ हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे इस वाले सेक्शन पे। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम एंड ट्रिम, तो कुछ इस तरह हमारा पार्ट निकल के आएगा। अब स्ट्रिप्स वगैरह अगर हमें देनी है इसमें, तो ऑब्वियसली आप इसकी थिकनेस लोगे, कितनी थिकनेस देनी है वो आपकी डिपेंड करेगी। मैंने एक गैप ले लिया, एक्सटेंड दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे,
कुछ चीज़ें जो बहुत माइनर सी हैं, मैं उनको अभी डिज़ाइन करके आपको फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ हमने क्या क्या उसमें चेंजेस करे थे और आपको उसमें क्या क्या चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कॉपी कर लेते, ज़्यादा इजी पड़ेगा। सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी कमांड, पॉइंट टू पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट। अब आप क्या देना चाहते हो? अब आपने कहा कि ठीक है हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, अब हम इसमें ग्लास का पार्ट, मिरर इफेक्ट हम इसमें देंगे। मिरर हमारा कहाँ पर आएगा? नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा होगा इसमें कि हम कहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह प्लेस करना है, दूसरा पॉइंट। और कितना साइजेस आप इसमें लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ हाइट ले लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर में आप स्क्वायर शेप में देना चाहते हो मिरर को या सर्कुलर देना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं काम करता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, ये सेक्शन हमारा है और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग ही डिफाइन करूँगा, लाइक इस तरह। कुछ गैप छोड़ना है बॉटम से और टॉप से, साइड से भी हमारा कुछ गैप छुटा हुआ है। अगर आप देखेंगे उसको तो ये देखिए साइड से भी गैप हमारा छोड़ा गया है। तो हमारे साइज तो बिल्कुल डिफरेंट है, हम जिस पे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं करता है। कुछ इस तरह। तो अब जितना सेक्शन हमारा ये आएगा, जितना पार्ट हमारा ये मिरर कवर करेगा, तो ऑब्वियसली वो पार्ट हमारा क्या होगा? हाइड हो जाएगा। उसको आपको वहाँ से रिमूव कर देना है। थिकनेस हम इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। और डिज़ाइंस को भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे दिया है। 2 पार्ट में दिया है। फर्स्ट थिकनेस हमने ऐड कर ली, एक और हम डिज़ाइन करेंगे कुछ ये सेक्शन, और इसका भी हम थिकनेस लेंगे। और इस वाले सेक्शन को हम क्या करेंगे, हम उसको इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा टच कराने की। ये पार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कुछ इस वे में, कैसे, दिस पार्ट एंड दिस सेक्शन, बहुत ही इजीली मैंने मूव करा लिया। थिकनेस को मैं यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में चीज़ों को। इस तरह, राइट। सारे पार्ट हमने डिज़ाइन कर लिए और अब हम देते हैं इसके मटेरियल फिनिशेस वगैरह। कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हमारा कौन सा है? अगर आप देखेंगे हम इसमें जो भी आप देना चाहते हैं प्लाईवुड वगैरह का, प्लाईवुड का हमारे पास ये मटेरियल है जो किस नाम से मेंशन करा गया, डॉलमिट के नाम से। उसको हम ले लेंगे एच एंटर करके, एच एंटर सर्च कर लेंगे यहाँ पर अपने पैटर्न में आने के बाद, पिक पॉइंट, सेम प्रोसेस, और उसको हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी, मोस्टली मैंने क्या देखा है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ देनी है, कौन सा मटेरियल देना है। देखिए हर एक का स्टैंडर्ड होता है टाइप, आप उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। 4, 3 कलर इफेक्ट मैंने चेंज कर लिया, राइट। गोल्ड देना चाहते हैं तो गोल्ड का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड इफेक्ट देना पड़ेगा। गोल्ड इफेक्ट में अभी हम क्या दे सकते हैं, आप यहाँ पर गोल्ड कलर को थोड़ा सा चूज़ करो अपनी, आप शेड्स पे आओ, शेड्स में हम दिस वन एंड दिस वन, कौन सी हमारी है, दिस पार्ट। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरिया हमारे होते हैं जो हम फिल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उनको आप जूम आउट करके, ज़्यादा जूम नहीं करना है, इस वे में आपको करना है। देन ये सेक्शन गोल्ड वाला, ये सेक्शन एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस सेक्शन, ठीक है। तो वही चीज़, वही प्रोसेस हो गया। मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको
बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे ग्रेडियंट पे। तो 1 बाई 1 अगर आप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। अगेन पिक पॉइंट दिस पार्ट, बाउंड्री क्रिएट करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी बाउंड्री क्रिएट करना है। कोशिश करो कि देखो टाइम ना हो, टाइम आपका ज़्यादा इसमें ना वेस्ट हो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड क्लोज, ठीक है। और अगर हम इसी पार्ट को कॉपी करेंगे CO से, सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, कुछ इस तरह। अगेन GD एंटर, पिक पॉइंट लेंगे यहां से हम दिस सेक्शन, और मिरर में भी हमको फिल करना है। तो पहले हम यहां से क्लोज आएंगे, क्लोज करने के बाद अगेन GD एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में आप इजीली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह। बीच का डिफरेंट है, ग्लास इफेक्ट दिया है थोड़ा सा इन्होंने, बट हम उसको किस वे में शो कराएंगे, पिक पॉइंट और इस तरह हम उसको शो कराएंगे। ट्रांसपेरेंसी वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। देन एंटर। मिरर की भी कंडीशंस होती है, मिरर के भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, उसका पैटर्न है, उसका डिफरेंट कि कैसे आपको शो कराना है। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज़। यहाँ पर हम आएंगे, अगेन पिक पॉइंट, कहाँ पर फिल करना है आप सेलेक्ट करिए, एंगल को अपने अकॉर्डिंग दीजिए, कितने एंगल पे आप देना चाहते हैं। साइज़ मैं काफ़ी बड़ा लूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ एक मिरर इफेक्ट देकर दिखाना है मुझे, ट्रांसपेरेंसी को लाइट करना है, एंड क्लोज करना है। तो ये एक होता है सिस्टमेटिक वे वर्क करने का। दूसरा मटेरियल हमारा क्या है, मार्बल मुझे वहाँ पर मेंशन करना है। अब मार्बल के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पर हमने एक मटेरियल आपको बताया था जो हम मेंशन करेंगे वहाँ पर। नेम मैंने वहाँ पर आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि आप कौन कौन से मटेरियल्स वहाँ पर दे सकते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वर्किंग में। तो मार्बल्स वगैरह के लिए हम यहाँ पर ग्रेड ले लेते हैं। सेलेक्ट, इसको मैं यहाँ पर एंगल को 0 करूँगा, 20 एंड 30 अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, 35 एंड क्लोज। तो ये हमारा कुछ इस तरह पार्ट पूरा डिज़ाइन करा जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट मुझे नहीं रखना है, इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। वॉल हमारे पास मैंने वॉल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, वॉल को मैं कलर या पैटर्न के साथ मेंशन करूँगा ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि हाँ ये पार्ट हमारा कौन सा शो करेगा। तो अगेन दिस सेक्शन एंड साइज मैं यहाँ पर ले लूँगा 15, 6। साइट विजिट करिए, कोशिश करिए, देखिए चीज़ों को, रीड करिए, कहाँ पर कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करी जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। एलिवेशंस डिज़ाइन करना, एंड एलिवेशन डिज़ाइन करने के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ता है कि इसका मटेरियल वगैरह, उसका सेक्शन, उसकी ग्रूविंग, कहाँ पर कौन सा पार्ट जा रहा है, वो भी आप मेंशन करेंगे इसमें। ये लेयर हमने कौन सी सेलेक्ट करी थी, ये हमारी सॉलिड प्लाईवुड की थी डॉलमिक के नाम से, वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। कहाँ पर, इस वाले सेक्शन में। वुड वाला पार्ट है, क्योंकि जो वुड है वो आपको वुड दिखाना है, वो आपको वुड ही दिखाना पड़ेगा। एच एंटर। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सॉलिड वुड ले लेता हूँ, सेलेक्ट, देन पिक पॉइंट, एंड अगेन दिस सेक्शन, साइज मैं ले लेता हूँ 3, एंटर। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इस तरह कुछ डिफरेंट वे में मेंशन कर दिया। कलर इफेक्ट, अगेन GD एंटर। कलर कोडिंग आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लो, जो भी आप मटेरियल फिनिश देना चाहते हैं। इसको अगर मैं देखना चाहूँगा तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रखूँगा मैं, ताकि ये मैच ना करे अदर ऑब्जेक्ट से। सो दिस वन
और थोड़ा सा हम डार्क लेंगे। वुड का कलर चेंज करना, वुड का कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ एक एलिवेशन, तो एलिवेशंस में हम उसके कलर इफेक्ट को फिल करने की कोशिश करेंगे। GD, अगेन सेलेक्ट कलर इफेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंटर, डिफरेंट वे में। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट हमारा जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो इमेज की बेसिस पे ही डिज़ाइन हो और बिल्कुल एक्यूरेट डिज़ाइन हो। अगेन H, एंटर। ये भी हमारा स्टोन फिनिश है, ठीक है, आप उसको भी वहाँ पर मेंशन करिए प्रॉपर वे में। देन सेलेक्ट साइज, मैं यहाँ पर लूँगा 2, 6, हैच ट्रांसपेरेंसी एक्सटेंड करिए एंड क्लोज। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया डिटेल के साथ में। क्या था ये? सिर्फ एक फ्रंट एलिवेशन है, कंप्लीट डिटेलिंग्स की मैंने बात ही नहीं करी है अभी इसमें। अब हम नेक्स्ट इसमें डिज़ाइन करेंगे क्या? अब हम इसमें फ्रंट एलिवेशन हमने डिज़ाइन कर लिया है, अब हम इसमें टैगिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बहुत सारे चेंजेस करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ लाइट इफेक्ट को भी ऐड करा है, क्योंकि वैनिटी डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपके पास पेंडेंट लाइट्स या वॉल हैंगिंग लाइट्स आपके पास होने चाहिए, जहाँ पर आप चीज़ों को ऐड कर सको प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स प्लेस करे हैं, और मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ पर इस वे में मेंशन करूँगा। इस तरह कलर इफेक्ट वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये हमारा रेडी हो गया। तो ये हमने अभी सिर्फ हम एक नॉर्मल सा डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं, कोई भी इसमें डिटेल्स अभी हमने प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं करी है। कौन से ऑब्जेक्ट का क्या नाम है मैंने वो भी अभी मेंशन इसमें नहीं करा है। डिज़ाइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पहले आप उस चीज़ को पहले आप क्रिएट कर लो, एंड क्रिएट करने के बाद आप उसमें सारे ओवरऑल जितने भी मटेरियल्स हैं वो आप मेंशन करो। तो पहला काम मैंने यही करा है। अब और डिटेल्स में आपको क्या चाहिए, लाइक हमारा क्लाइंट और क्या चीज़ें इसमें मांग सकता है। आप आइसोमेट्रिक की ड्राइंग भी मेंशन कर सकते हैं। बात आती है कि आइसोमेट्रिक की ड्राइंग हमारी कौन सी होती है। मैं इसको थोड़ा सा फ्रंट व्यू के नाम से एडिट कर लेता हूँ। हमें इसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि और इसको डेकोर करूँ, इसमें कुछ नेमिंग वगैरह मेंशन करूँ। कलर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, टॉप दिखा दिया है। साइड एलिवेशन दिखाना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा साइड वाले एलिवेशन को हमें मेंशन करना है। टॉप हमारा मेंशन हो गया, फ्रंट हमने मेंशन कर लिया, आइसोमेट्रिक हमें मेंशन करना था। तो आप एक काम करें, आप यहाँ पर एक एज ए सेक्शन भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक जस्ट एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक सिंबल ले लेता हूँ एलिवेशन का या सेक्शन का, और वहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ड्राइंग्स को जितना ज़्यादा आप डिटेल देंगे, जितनी कोशिश करेंगे एनहेंस करने की अपनी ड्राइंग्स को, उतनी ही एक डिटेल ड्राइंग आपकी प्रेजेंट होगी। अब सेक्शन की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो आप यहाँ कहना चाह रहे हो कि सेक्शंस में हम क्या मेंशन कर सकते हैं। सेक्शन में हम ऐसी क्या चीज़ मेंशन करें इसमें कि जो डिटेल ड्राइंग रिप्रेजेंट करे। साइड एलिवेशंस के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड सेक्शंस क्रिएट करेंगे। आपके पास ड्राफ्टिंग के सिंबल्स होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, ड्राफ्टिंग के सिंबल्स से मतलब क्या होता है कि आपके पास सेक्शन का सिंबल्स होना चाहिए, आपके पास फिनिशेस लेजेंड होनी चाहिए वर्किंग करने के लिए, टैगिंग होनी चाहिए आपके पास। क्यों इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए कि आप एक एक पार्ट को, माइनर से माइनर पार्ट को आप वहाँ पर डिज़ाइन करें और उसके बाद आप वहाँ पर मेंशन करें। एग्जांपल लीजिए, मैं यहाँ पर एक सेक्शन का सिंबल मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कराया है S1 और S1 के नाम से। मैं इसको ग्रुप में कर लेता हूँ
देन स्केल कर लूँगा मैं 0.05, देन मैं मूव करा लेता हूँ इसको। कहाँ पर हमें चाहिए इसका साइड, मैं अगेन स्केल करूँगा इसको 0.08, देन अगेन स्केल, और इसको मैं आरो के थ्रू रोटेट करा लेता हूँ। अब इसमें कंडीशंस क्या है कि जो सेक्शन आप दिखाना चाहते हो आप उसको पहले यहाँ से मूव कराइए, अगेन स्केल करिए, रेफरेंस ले लो आप। अगर आप परफेक्टली स्केल नहीं करा पा रहे हैं आप रेफरेंस पे काम करो। सो दिस पॉइंट ऑर्थो ऑन एंड दिस पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव, कुछ इस तरह हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया कि इसमें हम सेक्शंस में क्या डिटेल दें। हम इसी पार्ट को पूरा कॉपी करके साइड में लेके आएंगे सबसे पहली चीज़, और इसके साइड वाले सेक्शन को बनाने की कोशिश करेंगे। सेलेक्ट एंड रोटेट, मैंने इसको सेक्शन के साइड से रोटेट कर लिया। एक्सेल एंटर, कौन सा वाला सेक्शन आपको कट करना है आप वो व्यू वहाँ पर मेंशन करेंगे। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं बस आपको दे रहा हूँ वर्किंग के पर्पज़ से कि हमें कैसे काम करना चाहिए। बाकी की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। कैसा प्रेजेंट होगा हमारा साइड वाला व्यू, आप वॉल के साथ और वैनिटी का पोर्शन सिर्फ शो कराएंगे। हाइट आप कितनी लेके चल रहे हैं, तो एक सबसे इजी तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सेक्शन बनाने का, एलिवेशन बनाने का। आप एक काम करिए, आप अपने पूरे एलिवेशंस को कॉपी कर लें और अपनी बेस वाले पॉइंट पे प्लेस कर लें। उसी के रेफरेंस से हम सारे पार्ट्स वहाँ पर कवर करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल लो, एक्सेल एंटर एंड वी, तो हमारा पहला यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लूँगा मैं दिस पार्ट, और ये हाइट और कंप्लीट सेक्शन हमारा ये। टी डबल एंटर, जितने पोर्शन पे काम करना है आप उतना पार्ट रखो और बाकी को वहाँ से ट्रिम कर दो। तो मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ, देन ये सेक्शन और अब वाला पार्ट हमारा जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको वहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हमारा ओवरऑल जितना भी पार्ट है वो वहाँ से निकल आएगा। ये तरीका होता है फास्ट काम करने का। देन ये पॉइंट हमारा ये जॉइंट हो जाएगा, देन एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो ये आ गया हमारा पार्ट। कहाँ पर वैनिटी हमारी फिनिश हो रही है, दिस इज द लिमिट। ये मैंने लिमिट लाइन यहाँ पर मेंशन कर दी। लिमिट लाइन देने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को फिर से ट्रिम करो। कहाँ तक है, टी डबल एंटर, दिस सेक्शन एंड डिलीट। अब हमारे पास साइड में क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी। ऑब्वियसली अगर आप सेक्शन दे रहे हैं, एलिवेशन दे रहे हैं, तो पहले आप देख लीजिए कि आपको कैसे किस वे में प्रेजेंट करना है। आपको कुछ कटिंग वाला मटेरियल शो कराना है वो आप देना चाहते हो, या मतलब किस तरह, ये ड्राइंग के ऊपर है। और बताना चाहूँगा कि डिटेल ड्राइंग इतनी होती है कि अगर मैं इसके 10 पार्ट भी बनाऊँ वो भी कम पड़ेंगे। कि मैं प्लाईवुड की थिकनेस मेंशन करूँगा, उसके अंदर की थिकनेस, उसके अंदर की स्टोरेज मेंशन करूँगा, देन वैनिटी का पूरा सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद मिरर की डिटेल आ जाएगी, कहाँ पर जॉइनिंग डिटेल है वो मेंशन हो जाएगी। तो बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास होती है। अगर हम इस पर वर्किंग करें तो आप मान के चलिए हमारी वर्किंग इतनी होगी कि आप जो चाहो वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन अगेन एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम एंड डिलीट, और हम इसके सेक्शन को शो करा रहे हैं तो दैट हम इसको इस पार्ट को बस इतना ही रखेंगे, बाकी हम इसको कलर के साथ शो कराएंगे। कटिंग का मटेरियल हमारे पास कौन सा आ रहा था, ये हमारी वॉल की थिकनेस थी यहाँ तक, और ये हमारी 2 मटेरियल थे। तो एच एंटर, आप यहाँ पर कलर वगैरह भी फिल कर सकते हो। वही चीज़ मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि देखिए डिटेल ड्राइंग पे काम करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
चीज़ों को सिंपल वे में बनाना बहुत ईजी है, आपने बना लिया। और अगर मैं आपको इस ड्राइंग के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पर क्या करा गया है कि मटेरियल और बाकी के पार्ट को शो करा गया है। तो हम एक काम करते हैं, हमारा जो मटेरियल है हम उस मटेरियल को शो कराएंगे। तो हम वापस आते हैं, दिस इज द, ये हमारा क्या था, ये हमने सॉलिड लेयर ली थी। तो हम यहाँ पर सॉलिड लेयर के नाम से देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं कि हमने कौन सा वाला मटेरियल कहाँ पर मेंशन करा था। आप स्टोन मटेरियल फिल करेंगे, वही प्रॉब्लम दोबारा से आएगी। सबसे सिंपल तरीका, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। दिस सेक्शन और दिस सेक्शन, सिंपली एच एंटर, एंड एच एंटर करने के बाद हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। दिस पार्ट थिकनेस हम यहाँ पर देंगे अप्रॉक्स 4 एंड क्लोज। सेकेंड एच एंटर, वहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास सॉलिड प्लाईवुड थी। तो हम यहाँ पर प्लाईवुड की लेयर सेलेक्ट करके यहाँ पर हम देंगे एंगल, आप चेंज कर सकते हो प्रेजेंट करने के लिए। मैंने कहा 1 एंड क्लोज। 2 थिकनेस हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ये पार्ट हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। इसको हम हैचिंग के साथ साथ कलर इफेक्ट भी देना चाहते हैं। तो हैचिंग के साथ कलर इफेक्ट की अगर हम बात करें, आप एक काम करें, सेलेक्ट करें कौन सा पार्ट हमने लिया था, आप उसको पहले देख लीजिए कौन सा स्टोन मटेरियल हमारा था वहाँ पर। उसी स्टोन मटेरियल के बेसिस पे आप वहाँ पर डिफाइन करेंगे। पिक पॉइंट सेलेक्ट, अभी मैं सिर्फ एज एग्जांपल के तौर पे वहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि कौन सा मटेरियल हमारा होता है, आप उसी की बेसिस पे यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। कलर इफेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं काम करता हूँ, कौन सा कलर हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, आप सिंपली उसको मेंशन कर दो। ये हमारा हो गया साइड एलिवेशंस। साइड में क्या आएगा, साइड वाला व्यू हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो साइड व्यू के लिए हम एक काम करते हैं, अपनी कोई ड्राइंग में देखते हैं कि कोई साइड एलिवेशंस हमारे पास है या नहीं है, क्योंकि साइड में हम कैप इसका वैनिटी का पूरा कंप्लीट पार्ट हम मेंशन करेंगे। तो साइड व्यू में हम सिंपली अभी एक काम कर लेते हैं, कोई भी हमारे पास जो भी साइड व्यू होगा ऑब्जेक्ट का, वो हम सिंपली वहाँ पर मेंशन कर लेंगे। लाइब्रेरी होना इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, क्योंकि विदाउट लाइब्रेरी आप वर्किंग नहीं कर सकते। तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। इस सेक्शन को भी यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। देन अगेन दिस पार्ट एंड एक्सटेंड एंड ट्रिम, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। यहाँ से आप ज्वाइन करिए। ये आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि आपके पास मॉडल्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो मॉडल्स, मैं कैट ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मॉडल्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपने खुद के डिज़ाइन करे हों स्टैंडर्ड। रीज़न क्या है, रीज़न ये होगा कि वो आपके स्टैंडर्ड साइज़ के बेसिस पे बने होंगे और ईज़िली आप उन पे वर्किंग कर सकते हैं। इतना टाइम टेकिंग पार्ट नहीं होता जितना कि मैं कर रहा हूँ आपके पास। मैं इसीलिए हर बार कहता हूँ आप लोगों से कि आप कोशिश करिए हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में देने की, मॉडल्स वगैरह प्रॉपर वे में मेंशन करने की कि कहाँ पर कौन कौन सा सेक्शन हमारा विजिबल हो रहा है। तो मैंने इसको एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, ऑर्थो ऑफ करके वहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। कलर इफेक्ट मैं इसको ग्रुप में करूँगा और कलर इफेक्ट इसका मैं बहुत ही लाइट इफेक्ट लूँगा, ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं लूँगा, कुछ इस तरह। डेप्थ हमें दिखानी है यहाँ पर, तो डेप्थ के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक काम करें, मैं कोई भी रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ इसमें। तो अगेन एच एंटर करने के बाद आप पिक पॉइंट करिए एंड फिनिश करिए। ये हमने यहाँ पर एक डेप्थ का पोर्शन भी शो करा दिया। इस तरह हमारा आ जाएगा। साइड है तो अगर हम साइड एलिवेशन इसका लेंगे तो साइड में हमारे पास लाइट्स भी आ जाएंगी।
तो हम सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और जहाँ पर हमारा होगा पार्ट वहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कुछ इस तरह। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा कौन सा, जिसमें हमें मटेरियल्स के बारे में मेंशन करना है, वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। कौन सा मटेरियल हमने यूज़ करा है अपनी ड्राइंग में, कहाँ पर क्या क्या उनकी थिकनेस है, बोर्ड कौन सा, लेमिनेट कौन सा, फिनिश कौन सा, सब ओवरऑल सारी चीज़ें आपको 1 by 1 देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल हमने सारी चीज़ें बेसिक कंप्लीट कर ली हैं। एक छोटा सा पार्ट हम और आपको डिज़ाइन करके देंगे और वो होगा आइसोमेट्रिक का पार्ट। वो मैंने अपनी वाटर वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, लेकिन हम आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप कोशिश करिए कि आइसोमेट्रिक वाले सेक्शन को भी ऐड कराइए अपनी ड्राइंग में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सो दैट दिस इज़ फ्रंट एंड दिस इज़ साइड व्यू। मैं डबल क्लिक करके इस पर रीनेम कर लेता हूँ और उसको रिप्रेजेंट कर लूँगा साइड व्यू के नाम से। देन क्लोज़ करना चाहो तो इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं इस तरह। इस वाली ड्राइंग का कोई काम नहीं है, इसको आप डिलीट कर दीजिए और ये हमारा आ गया सेकेंड पार्ट। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा, प्लान एलिवेशंस एंड दिस पार्ट इज़ साइड एलिवेशन। और तीसरा हम लेंगे आइसोमेट्रिक का पार्ट, उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो आइसोमेट्रिक का पार्ट होता कैसा है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग वो होती है जो 30 डिग्री एंगल्स पे होती है, देखने में 3D होती है, और वो 3D नहीं, वो 2D ड्राइंग होती है। उससे क्या होता है कि क्लाइंट को थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाता है कि अच्छा कैसे वर्किंग करनी है हमें, वो पार्ट आपका क्लियर कर देता है। तो ठीक है, कैसे वर्किंग करनी है ये इस पे हम आते हैं। सबसे पहले डीए सेंटर। डीए सेंटर करने के बाद हम आते हैं आइसोमेट्रिक स्नैप में। ओके, लाइन कमांड लेंगे, ऑर्थो ऑन करेंगे। तो जितनी हम डेप्थ लेके चल रहे थे हम उस डेप्थ को लेके चलेंगे और ये हमारी हाइट हो गई। और इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह क्लोज करके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे। यहाँ से हमने टोटल हाइट कितनी ली थी? टोटल हाइट के लिए मुझे डायमेंशंस लेना पड़ेंगी लीनियर पे जाके, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हम कितनी 8 फीट 6 इंचेस। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करने के बाद 8 फीट 6 इंचेस का साइज़, देन अगेन F5 डाउनवर्ड आने के बाद आप यहाँ पर ये सेक्शन लेंगे। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है आइसोमेट्रिक, बस ये है कि आपका जो व्यू है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं ईजिली कि कहाँ पर आपने कौन कौन सी चीज़ें डिज़ाइन करी हैं, उनकी साइज़ क्या है, वो देखने में कैसा लगेगा। दूसरा साइज़ मैंने क्या लिया है, दूसरा साइज़ अगर हम यहाँ से मेज़र करें तो 1 फीट 10 इंचेस। सिंपल है, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद डायरेक्शन एंड 1 फीट जो भी साइज़ है 10 इंचेस, देन अगेन कॉपी, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे इस वाले पार्ट को, CO एंटर एंड अगेन 1 फीट 10 इंचेस। बीच में हमारे पार्टीशन थी, तो ठीक है, पार्टीशंस के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन ये इसको हमने ऐड करा दिया। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउन लेके आता हूँ इस तरह। अब एक सेक्शन हमारा पूरा गया था। यहाँ से हम ले लेंगे टोटल हाइट और वो हाइट होगी हमारी अप्रॉक्स 8 फीट, ताकि हम इसको 180 को ईजिली प्रेजेंट कर सकें। देन अगेन EX डबल एंटर एंड एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम। तो अब क्या हो रहा है कि अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ ओके, कितने कितने पार्ट में हमने काम करा है, कितना साइज छोड़ा था, ये भी आपको डायमेंशंस वहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आइसोमेट्रिक की कि मैं कितना गैप यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अगेन CO एंड अगेन डायरेक्शन, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अप्रॉक्स 3 इंच एंड अगेन CO एंटर, कॉपी एंड डायरेक्शंस 3, एक्स्ट्रा पार्ट TR डबल एंटर। तो हमारा इस सेंटर का पार्ट भी नजर आएगा। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक स्केच को क्रिएट कर रहा हूँ, डायमेंशंस मैं नहीं ले रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंट आए, क्योंकि मैंने कहा था मैं अगर चीज़ों को जितना डिटेल में बताऊँगा वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको शॉर्ट टाइम में हम चीज़ों को
ईजिली कवर कर सकें। CO एंटर, F5 मैं इसको भी ले लेता हूँ अप्रॉक्स 1.5 एंड 3 एंड 3 एंड डिलीट। सेंटर का पोर्शन मैंने यहाँ से निकाल लिया है, एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा तो आपका कुछ इस तरह वैनिटी का सेक्शन आ जाएगा। थोड़ा सा रियलिस्टिक 3D इफेक्ट देना है तो वो भी हम आइसोमेट्रिक में दे सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक थिकनेस ले ली है ताकि मैं इसको एक डेप्थ शो करा सकूं। इस तरह एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, तो क्या होगा, ये एक आपका 3D इफेक्ट एक डेप्थ वहाँ पर प्रॉपर तरीके से शो कराएगा। ठीक है, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो क्या हुआ, आपने क्लियर करा दिया, आपने चीज़ों को बनाया सिंपली और व्यू भी आपका क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक डिज़ाइन मैंने जो दिया था वो डिज़ाइन हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं उस वाले पार्ट को बनाने की। ये मैंने दिया, इसको मैं एक थिकनेस जो हम लोग लेके चल रहे थे वो थिकनेस हम लोग ले लेते हैं। अगेन दिस सेक्शन और एक थिकनेस हम और लेके चलेंगे इसमें, ऑफसेट लेके लेते हैं हम लोग, EL एंटर, I एंटर एंड सेंटर पॉइंट एंड दिस पार्ट, देन अगेन थिकनेस। कहाँ पर ऐड करा था हमने इस वाले सेक्शन को, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा इस वाले पार्ट से टच कराने की, तो ऑर्थो ऑफ कर दीजिए तो सिंपली उसको वहाँ पे मूव करा दीजिए। तो कुछ ऐसे निकल के आया था हमारा पार्ट और अंदर के सारे पार्ट हमने सारे सेक्शन को डिलीट कर दिया था। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया एक 180 का पार्ट है। तो सिंपली हमने क्या करा, मैंने कोशिश करी चीज़ों को प्रॉपर वे में मेंशन कराने की। अब बात आती है क्या, बात आती है हमारा कहाँ तक डिज़ाइन था, हमें उस डिज़ाइन को भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से भी ट्रिम कर देते हैं और इस वाले पार्ट से भी ट्रिम कर देंगे और यहाँ से भी ट्रिम कर देंगे। तो ये हमने इस वाले पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ CO से और इसको मैं यहाँ से इस तरह मेंशन कर दूंगा। ड्राफ्टिंग इजी नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है। तो फाइनल हमारा कुछ इस तरह 180 का पोर्शन आएगा। मैंने जिसमें कोशिश करी है थोड़ा सा आपको दिखाने की कि आइसोमेट्रिक की ड्राइंग अगर हम अपनी डिटेलिंग में ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह आप क्लाइंट को बता सकते हो, उसको समझा सकते हो कि हाँ आप अपनी ड्राइंग्स में इन सारी चीज़ों को ऐड करने पे आपका जो कुछ इस तरह 3D इफेक्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि आइसोमेट्रिक की ड्राइंग का कोई यूज़ नहीं है। जस्ट एग्जांपल कि अगर हम अपनी ड्राइंग में प्लान और एलिवेशन दे रहे हैं, साइड एलिवेशन दे रहे हैं, अगर हम उसको आइसोमेट्रिक देंगे तो उससे क्या होगा कि उसका व्यूज़ क्लियर होगा, उसको पता चलेगा कि हाँ उसकी जो फाइनल ड्राइंग है वो कैसे बन के आ रही है। डायरेक्टली हम 3D व्यू नहीं देते हैं, पहले डिटेलिंग में हम लोगों को 2D ड्राफ्टिंग का पार्ट ऐड करना ही होता है। अब बात आती है कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई, उनकी डिटेल क्या क्या दी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं डिटेलिंग की तरफ। हमने पहले हम शुरुआत करते हैं अपने इस वाले पार्ट पे। ये क्या है, ये है हमारा प्लाईवुड जिसको हम फिनिश कर रहे हैं लैमिनेट से, और क्या है हमारा ग्लॉसी मटेरियल। थिकनेस हमारी क्या है, थिकनेस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 18 mm का बोर्ड। कुछ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये अगर हम ड्राइंग में नहीं देंगे, जस्ट एग्जांपल, तो आप चाहे जितने अच्छे से अच्छी ड्राइंग्स को क्रिएट कर लीजिए, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। दिस वन इज, हम यहाँ पर दे रहे हैं गोल्ड, ये हमारा हम इसमें दे रहे हैं
8 mm गोल्ड स्ट्रिप हम दे रहे थे, गोल्ड स्ट्रिप फॉर डिजाइन इन प्लाईवुड। एक डिटेल्स हमारी ये हो गई। सेकेंड हमारा क्या आता है, हमने लाइट इफेक्ट यूज़ करी है इसमें। सो लाइटिंग के लिए भी हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा कि हमने उसकी जो लाइट्स इफेक्ट्स वगैरह दिए हैं वो कौन से दिए हैं। दैट इज़ हम इसको पेंडेंट लाइट्स ले लेते हैं और ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। कौन सा मटेरियल हमने यूज़ करा है अपने वैनिटी के पार्ट में, तो वो भी हम मेंशन करेंगे। इसको कॉपी करके बस आपको नीचे लेके आना है और वहाँ पर आप मेंशन करेंगे लाइक स्टोन मटेरियल वैनिटी टॉप। एक तो ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो स्टोन मटेरियल वैनिटी टॉप हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जो टॉप में हमारे आएगा। एंड बॉटम कैबिनेट में हमने यहाँ पर मेंशन करा है प्लाईवुड, जो हमने यहाँ पर उसकी थिकनेस को और फिनिश को हमने यहाँ पर मेंशन करा है। तो इस तरह हमें कुछ डिटेल सेक्शन पे काम करना होता है अपनी ड्राइंग में, लाइक प्लान, एलिवेशन और सेक्शंस वगैरह पे। और आइसोमेट्रिक की ड्राइंग हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना होती है ताकि आप उसको प्रेजेंट कर सको कि हाँ आपका जो 3D व्यू हो वो कुछ इस तरह आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के साथ, और एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेविट। रेविट आर्किटेक्चर एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिटेलिंग के पर्पज से यूज़ होता है। रेविट आर्किटेक्चर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक डिटेलिंग के पर्पज से यूज़ होता है, जिसमें हमारी जो इंटीरियर की जितनी भी डिटेल है हम उसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं उस पर। और ये मैं एग्जांपल आपको एक पूरा एक वॉशरूम डिज़ाइन करके मैं उसमें दिखाऊंगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो बेसिक कैट पे काम करने वाले बच्चे हैं, जो बिगनर हैं, उनको एलिवेशन और सेक्शन को समझने में दिक्कत होती है, वर्किंग करने में दिक्कत होती है। तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। इससे उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनको जो जो प्रॉब्लम हो रही है उनको समझने में, रीड करने में, वो आप इजीली पकड़ सकते हैं रेविट सॉफ्टवेयर से। तो इस तरह हमने यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट डिज़ाइन किया जिसमें हमारा एक वैनिटी का पूरा पार्ट था। लाइक डिटेल के साथ हमने उसका एक प्लान क्रिएट करा था। प्लाईवुड फिनिशेस हमने यहाँ पर दी हैं, वॉल कंक्रीट वगैरह टैगिंग करी है। एंड प्लान के बेसिस पे हमने यहाँ पर एक फ्रंट एलिवेशंस डिज़ाइन करा था जिसमें हमने उसकी प्लाईवुड की फिनिश, लेमिनेट, मटेरियल थिकनेस, ग्लास की कैटेगरी, पेंडेंट लाइट, स्टोन मटेरियल टॉप, बॉटम कैबिनेट थिकनेस एंड उसका फिनिश वो हमने मेंशन करा। देन आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी मैंने यहाँ पर बनाई और आप देख सकते हैं कि मैंने उसको कुछ इस वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है ताकि उसको देखने में 3D लगे और हमारे क्लाइंट को भी ये चीज़ समझ में आए कि उसका क्या ड्राइंग्स मिलेगी उसको फाइनल। और अगर हम 3D की बात करें, 3ds मैक्स की, तो मैक्स पे हम लोग बाद में ड्राइंग को सबमिट करते हैं जब हमारा 2D लेआउट फाइनल हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि वो कहेंगे कि सर हम आइसोमेट्रिक की ड्राइंग क्यों देंगे जब हम उसको 3ds मैक्स की ड्राइंग दे सकते हैं। तो देखिए, वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोसेस यही होता है। आप किसी भी फ्रीलांस पे काम करते हैं तो पहले आप क्लाइंट का 2D वर्क फिनिश करते हैं, देन उसके बाद आप जंप करते हैं 3D पे। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी होते हैं। अगर आपको इन पे थोड़ा सा डाउट्स या कोई क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं ओपनली नहीं बोल सकता कुछ चीज़ें आपको। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया और उनकी डिटेल्स को दे दिया है। बाकी इसमें बहुत सारी डिटेलिंग और भी है जिसमें हम अंदर की ड्रॉर वगैरह भी शो करा सकते हैं, उनके अंदर के पार्टीशंस में कौन कौन से जॉइंट्स हैं और उन स्क्रू वगैरह लगेंगे वो भी हम शो करा सकते हैं। ग्लास को हम अलग डिटेल में दे सकते हैं। तो डिटेलिंग बहुत सारी है,
तो बट ये एक बेसिक वर्किंग ड्राइंग के लिए इनफ है। आप इतनी अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो ये आप 3D सॉफ्टवेयर पे भी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इजीली साइट पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंट साइजेस और डिटेलिंग के साथ में। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे कुछ नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कैड के, रेविट के और इंटीरियर के 3ds Max के सॉफ्टवेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं बेसिक से लेके सारे एडवांस तक। अभी कुछ कैड कॉम लैब ने एक ऑफ़र रखा है कि कोई भी पर्सन अगर रेविट सॉफ्टवेयर ज्वाइन करता है तो उसको कैड सॉफ्टवेयर का पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये एक हमारी कैड कॉम लैब की एक लिमिट है, एक डेडलाइन है मैं कह सकता हूँ इस ऑफ़र की, और वो आपकी रहेगी ऑलमोस्ट 20 और 25 तक। इस 20 और 25 तक अगर आप कोई भी रेविट सॉफ्टवेयर ज्वाइन करते हैं तो इसमें आप कैड सॉफ्टवेयर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, जिसमें आपका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर पार्ट और इंटीरियर पार्ट सारे कवर होंगे। मैक्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैक्स में आपका वीरे सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये सारे ऑफर्स अगर आपको डिटेल में जानने हैं तो आप क्वेरीज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप पे विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ और डिफरेंट डिटेलिंग के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर